बोलो गणेश भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि जानकी, तम बरोथ कह जातु धान की। अब हिमा तुम जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित इहै रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही ले जहि, त्रिपुर नारदादि जसु गेहै। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवान। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोष तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। सुनु माता शाखा मुख नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती, बोलो गणेश भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। यह नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बारे बारे नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृतकृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुतु करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहू। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता,
यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाई सिर बैठे बागा, फल खाए सी अरु त्यो तोरे लागा। रहे ताहा बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारी। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। सुनि रावण पठये भट नाना, तिनहि देखि गरजे हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संगले सुभटा पारा। आवत देखि बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारे सी कछु मरदे सी, कछु मिलय सी धरि दूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर हम पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बदलंकेशरि साना, पठयसि मेघनाद बलवान। मारसि जनि सुत बांधे सुताही, देखहि कपि कहा कर आही। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्न लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मरदई निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी किन्ने सी बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन किन्न विचार। जो न ब्रह्म सर मानवो, महिमा मिटै अपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हो तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी।
ब्रह्म बाण कपि कहुते ही मारा, परतिहु बार कटकु संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधि सिले गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई। कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर दिशि पविनीता। भ्रुकुटि विलोकत सकल सभीता, देखि प्रतापन कपि मन शंका। जिमियै गण महु गरुड़ आशंका। कपि विलोकि दशानन, बिहसा कहि दुर्बाद। सुत बद सुरति कीनि पुनि, उपजा हृदय विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। शिव जी कहते हैं, भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कई बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भी भौ ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवत का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीशा, जे कही के बल घाली ही बन कीसा। की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखो अति अशंक सट तोहि। मारे निशेचर के ही अपराधा, कौ सुटत ओहि न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। जाके बल विरंचि हरीशा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश सम्मेत गिरिकानन। धरई जो विविध देह सुरताता, तुम से सटन सिकावनु दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, ते ही समेत नृपदल मद गंजा। कर दूषण त्रिशिरा रुपाली, वदे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवले सते, जिते चराचर जारी। तासु दूत में जा करी हरियाणि प्रिय नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जुरि जुग पानी। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, है रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से ही 10 शीर्ष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख होने वाले से जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। खायऊ फल प्रभु लागी, भूखा कपि स्वभाव ते तोरे रूखा।
सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। इन कछु बांधे कैला जा, किन्न चहु निज प्रभु कर काजा। विनती करौ जोरि कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखौ तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजि भजऊ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो भय रुकबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी है, तव अपराध विसारी। मंगल भवन मंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुमने अपने पवित्र कुल का विचार करके देखा और तुमने अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। हर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसो विमल मयंका, तेहि शशि मोह जनि होवु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रहे पाई द्विनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। सुनु दस कंठ कहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल पद प्रद त्यागहु तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु। सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। बोलो गणेश भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक निरति बिरति नय सानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सि अधम सिखावन मोहि। उलटा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राण। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आये। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोधन मारई दूता। आन दंड कछु करई गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोला दश कंधर, अंग भंग करि पठइय बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहो समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, तू मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर का अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन वानर तह जायहि, तब सठ निज नाथ ही लई आयहि। जिनके किन्नी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्न कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ लघु परम लघु रूप तुरंता। दिबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले, मरुत 49। अट्टाहस करि गर्जा कपि, बढ़ि लाग आकाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर
पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़े धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनई पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप भोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयहु कर जोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि अगर नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत है, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझा कर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दिन्ना। चूड़ामणि उतारि तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिनु सो राती। जनक सुत ही समुझाई, करी बहु विधि धीरजु दिन्ना। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पही किन्ना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हनुमान जी ने कहा, है माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए। जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, है प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूँ। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया।
चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भस्त्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाभि सिंधु एहि पारहि आवा, शबद कील किली कपि न सुनावा। हर्षे सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ने श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भये सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब बन बुझार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। तो सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए थे, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घुसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छुटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु किन्ने वो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ कुशल देखी पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर आकर उनके चरणों पर गिर पड़े। जामवंते कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता हो पर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सोबरनी। पवन तनय के चरित सुहाये, जामवंत रघुपति ही सुनाये। सुनत कृपा निधि मन अति भाये, पुनि हनुमान हर्षि लाये। कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। नाम पहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के ही बाट।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सौंदर्य तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए, वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरन। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहि अपराध नाथ हौ त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न किन्न पयाना। नाथ सुनयन निको अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्त्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देव बिरहागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीती। बेगी चलई प्रभु आनई, भुज बल खल दल जीती। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। वो छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु है, शरणागत के दुख को करने वाले हैं और मैं मन वचन और क्रम से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का सहयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। वे हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुखायना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने हो बूझई विपत्ति की ताही। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कैतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आनि भी जान की। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखो करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलकाति गाता। सुनि प्रभु वचन बिलोकि, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण पर्यो प्रेम कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियाबल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, आप राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र,
सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरुन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि केसीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, भोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण व्यदपधि विपिन उजारा। सोत सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खुल तूल खलु तूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाकी किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो है श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहेहु भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावन आना। या संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहि कपि फंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब कहि कारण कीजे, तुरत कपि न कहु आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु परसी, नभते भवन चले सुर हरसी। कपिपति बेगी बुलाए आए, जो थप जूथ। नाना वर्ण अतुल बल बानर भालु बरूथ। सिया बल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का स्वभाव जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सूर्य को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। बोलो गणेश भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्चजुत राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्चजूत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब किन्न पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फर की बाम अंग जनु कहि देहि। जोई जई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटुक को बरने पारा, गर्जहि वानर भालु अपारा। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगहि दिग्गज चिक्करही। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। न कहीं जिनके अस्त्र है शस्त्र है, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल, सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। श्री राम सही सकन भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सुखिमि सोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर पराज, सो लिखत बिचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान पल, भालु विपुल कपिवीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री गणेशाय नमः। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूह को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरफराज सेठ जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते 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 बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋक्ष वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहा निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारी गयौ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दु तिन्न सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रहसि जोरी कर पति पग लागी,
बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही अधरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्रवही गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चहबु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सितनी सा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्ने, हीतन तुम्हार शंभु अज किन्ने। राम बाण अहि घन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसन तब लगी जतनु करहु तज टेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। द्वितीयों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्रीहरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनि सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित मह अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल मोहु भय मन अति काचा। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि विचारे निशिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। अस कही व्यसिता ही उरलाई, चले सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठऊ सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझि सचिव उचित मत कहु, ते सब हसे मष्ट करि रहु। जितेहु सुरासुर तब तब श्रम नाही, नरवा नर केहि लेखे माही। सचिव वेद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलई भय आस। राज धर्म तन तीनि कर होई बेगहि नास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब ये सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ भी श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण शीर्षु तेहि नावा। पुन सिरुनाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन।
जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहु हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलारि गोसाई, तजऊ चौथी के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोवु, अल्प लोभ भल कहई न कोउ। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही, भजऊ भजई जय संत सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रावण के लिए भी वही सहायता सहयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी परस्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गौदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रचक सुनु भ्राता। ताहि बयरुत जिनायई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु त्याहु न तागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। बार बार पद लागऊ, विनय करऊ 10 शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पटई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई, सुअवसरु तात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सब सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण शरण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दासीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासो वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो धरऊ जो कहत विभीषण।
रिपुत कर्षक हत सठ दोऊ दूरी न करवो यहा हई कोऊ माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी कहि विभीषण पुनि कर जोरी सुमति कुमति सब के उर रहई नाथ पुराण निगम अस कहई जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ कुमति तह विपति निदाना तब उर कुमति बसी विपरीता हित नहित मानहु रिपु प्रीता काल राति निशिचर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी तात चरण गहि मागऊ राखहु मोर दुलार सीता देव राम कहो अहित न होई तुम्हार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपरीत दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी कुबुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनंती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बाला के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। बोध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दशानन उठा रिसाई खल तो ही निकट मृत्यु अभाई जियसि सदा शठ मोर जियावा रिपुकर पच्च मूल तो ही भावा कहसि न खलस को जग माही भुज बल जाहि जिता मैं नाही मम पुर बसि तपसि न पर प्रीति सट मिलु जाई तिनहि कहु नीति अस कही किन्ने सि चरण प्रहारा अनुज गए पद बारहि बारा उमा संत कह कही बड़ाई मंद करत जो करही भलाई तुम पितु सरिस भले मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा सचिव संग ले नभ पत गयऊ सबई सुनाई कहत सभयऊ राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी मैं रघुबीर शरण अब जाऊँ देहु जनि खोरी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु है, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जब ही आयो हीन भय सब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तब ही अभागा। चले वो हर्षि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। देखी हो जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडत कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सरोज पद जेई अहो भाग्यमय देखि हऊ तेई।
जिन पायन के पादुकन ही भरतु रहे मन लाई। ते पदा जुबिलो की हऊ इन नयननि अब जाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों की अभी जाकर उन्हीं चरणों को इन नेत्रों से देखूंगा। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयउ सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपि कही आये, समाचार सब ताहि सुनाये। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखई बांधि मोहि असभावा। सखा नीति तुम नीके विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कहु जेत जहि निज हित अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उन्होंने उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है, शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए। मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभावु, भजनु मोरति भाव न काहू। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा शरणाई, रखी हऊ ताहि प्राण की नाई। उभय भाति तेहि आनहु, हसि कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी है सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि है सखे जगत में जितने भी राक्षस है लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी वानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर दुरही तय देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम विलोकी रहे हो टठु की एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्याम लगात प्रणत भय मोचन। सिंध कंध आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकति अति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज प्राण प्रिय पाप तामस देहा सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उलुकहि तम पर नेहा। श्रवण सुजसु सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवबीर। त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु कृपा जोरी जुग पानी। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुग्ध दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं है, लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह से कैसे कंधे है, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला सुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लूक को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढीग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिनु राति, सखा धर्म निबहई कही भांति। मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक कर त्राता, बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देई विधाता, अब पद देखि कुशल रघुराया। जो तुम किन्नी जानी जन दाया। तब लगी कुशलन जीव कहू, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहू, शोक धाम तज काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु कृपा जोरी जुग पानी।
प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विष्णु जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाई। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारा सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता का दुष्ट का संग कभी न दे। विष्णु जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हो, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसते खल नाना, लोभ मोह माचर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाता, धरे चाप सायक कटिभाता। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिठे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपा जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निशिचर अति सुध अदम स्वभाव, शुभ आचरणु किन्न नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखी हऊ नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनत विभीषण वचन राम के, हरषि गहे पद कृपा धाम के। वानर भालू सकल हर्षाने, गहि प्रभु पदम विमल बखाने। बहुरी विभीषण भवन सिधाओ, मणिगण वसन विमान भरायो। लोभ मोह मत्सर डहा मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष्य बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि है तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरण नारविंद के दर्शन कर जब अब मैं कुशल से हूँ, मेरी भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिकता आप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरणों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहेहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारि के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित निरत, नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। बोलो रे भाई सब साधु संतन की जय।
श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बांटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर जूथा, सकल कहि जय कृपा बरू था। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सुबहि। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरशु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलकत ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे दीन्नेहु राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषणी सकुचि दीनी रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनत विभीषण वचन राम के, हरषि गहे पद कृपा धाम के। वानर भालू सकल हर्षाने, गही प्रभु पद विमल बखाने। बहुरी विभीषण भवन सिधाओ, मणिगण वशन विमान भरायो। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव से चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विदित रई जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भाति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक।
यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करई सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी कहई, उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वे बिना सींग पूछ के पशु है। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, पूर्वज है, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीति उपाई, करई दैव जो होई सहाई। मंत्रन यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सो सई सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुबाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपि न तब जाने, सकल बांधि कपीस पहि आने। कहा सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पटवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराये। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। कहेहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार। सीता देहि मिलहु न त आवा, कालु तुम्हार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेद भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना,
हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस पिन नाये। बिहसि दशानन पूछी बाता, कहसि न सुका अपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका शठ त्यागी, होई जब कर कीट भागी। पुनि कहु भालु की सकट काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मुदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय तास अति मोरी। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। दस लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए तू दूर तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का इस कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा जब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पिसा जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय।